हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, यानी कि हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है वह कैसा है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। यानी कि एक स्वस्थ ईटिंग हैबिट क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं, जहां पे हमने क्या देखा था कि जो लिक्विड फूड हो जाता है हमारा, उसके बाद वह लिक्विड फूड जो है कहाँ आ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। हमारा जो लिक्विड फूड है वह कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बाद की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को देखते हैं। तो लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ये जो हैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, SMALL स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, किस चीज में हेल्प करते हैं, तो कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज जो है ये मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की फूड को, डाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद द लीवर सेक्रेट बाइल विच हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। अब लीवर क्या करता है, लीवर जो है वो क्या करता है कि एक बाइल को सेक्रेट करता है। बाइल SECRETE, बाइल को सेक्रेट करता है। बाइल जो होता है एक टाइप का जूस होता है, ठीक है, जो लीवर से निकलता है, और यह जो बाइल है वह मदद करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, यह जो बाइल है वह क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्लियर है? अब द फूड इज नाउ इन अ सिंपल फॉर्म। अब इतना सारा प्रोसेस हो जाने के बाद फूड जो है, भोजन जो है, वह अपने सिंपल फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि समझिए कि एक जूस के फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या होता है, इट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से, दीवार से होते हुए ब्लड में जाके मिल जाती है। ठीक है, हमारे खून में जाके मिल जाती है। द ब्लड कैरीज इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और यही ब्लड जो है हमारा वो क्या करता है, हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को ये भोजन पहुंचा देता है। आई बात समझ में? इसके बाद क्या होता है, द अनडाइजेस्ट फूड एंड वाटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पे कुछ भोजन ऐसे भी बच जाते हैं
जो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो वैसे भोजन को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पास कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वैसे भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह पास कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन को, यानी कि बड़ी आंत को भेज देता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन अलाउ वाटर एंड लेफ्ट ओवर यूजफुल सब्सटेंस टू पास बैक इनटू द ब्लड। अब क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन? इससे भी जितना हो सकता है उस भोजन को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्टेड भोजन को ब्लड में भेज देता है। इसके बाद भी जो बच जाता है वह क्या करता है? द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इनसाइड, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ जो है वह अनडाइजेस्ट रह जाता है। तो उसको क्या करते हैं? The undigested food then move the large intestine into rectum. It is finally pushed out through anus. We go to toilet. अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन बच जाता है उसको जो है रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम यानी कि मलाशय में भेज दिया जाता है, और इसके बाद जब हम लोग टॉयलेट में जाते हैं तो हमारे एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। आई बात समझ में? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, अब क्या आता है हमारा? तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। इसमें पहला हैबिट क्या है? ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर योर मील, यानी कि हमें हमेशा अपने हाथ को जरूर धोना चाहिए। जब भी हम खाना खाने जाएं तो या खाना खाने जाने से पहले हमें हमेशा अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। ये हमारा पहला हेल्दी हैबिट्स था। दूसरा, वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद हमें अपना सिर्फ और सिर्फ हाथ ही नहीं धोना है, मुंह को भी अच्छे से धोना है, ताकि जो है हमारे मुंह में कुछ बचे हुए भोजन जो है, लेफ्ट फूड जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर जब हम लोग खाना खाने के बाद अगर वॉश करते हैं, मुंह को धोते हैं, तो जो भी छोटा छोटा फूड पार्टिकल्स होगा वो बाहर आ जाएगा। अगर ये फूड पार्टिकल्स बाहर नहीं आया तो ये हमारे दांत को सड़ा सकता है। क्या कर सकता है? तो डैमेज टीथ, ये हमारी दांत को खराब कर सकता है। तीसरा है हमारा डू नॉट ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड। कभी भी हमें अनकवर्ड फूड यानी कि बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, या फिर स्टेल फूड यानी कि बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। क्या कहता है कि हमें कभी भी अनकवर्ड यानी कि बिना ढका हुआ भोजन और बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हमें हमेशा जो है बैलेंस्ड डाइट को ही खाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए। आई बात समझ में? फिफ्थ है हमारा व्हाइल ईटिंग यू शुड नॉट टॉक टू एनीवन। जब भी हम लोग खाना खाएं तो हमें किसी से बात करते हुए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चुपचाप शांति से बैठ के भोजन करना चाहिए। क्लियर है?
सिक्स्थ है एवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी कि अधिक भोजन को हमेशा एवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हम लोग एक्स्ट्रा भोजन करेंगे तो हमें एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला क्लास हमारा होगा कुकिंग फूड। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।